वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक है? आज मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ करेले गोश्त की रेसिपी लेकर। चलिए इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। मैंने गोश्त ले लिया 1.5 kg मटन का। और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। इसमें 3 अदद जो है ना, वो दरमियाने साइज के जो प्याज है ना, वो आपने इसमें डाल देने, ताकि इसका मसाला अच्छे से बन जाए। ये जो करेले गोश्त है वो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी। लोग कहते हैं ये बहुत कड़वे बनते हैं। ये कोई कड़वे नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। आप देखेंगे कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। आप इसी तरीके से इसी तरह मुझे फॉलो करके आप रेसिपी को ये करेले गोश्त तैयार करें और इसके खाएं, इंजॉय करें। फिर आप बताएंगे मुझे कि ये वाकई कड़वे नहीं बने। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है चाय का चम्मच। अदरक का पेस्ट है वो भी चाय का चम्मच। सुरख मिर्च है वो 2 अदद चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच के बराबर। और नमक जो है वो हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। इसमें हल्दी जाएगी आधा चाय का चम्मच। और इसमें जाएगा जायफल जलवत्री। और 2 अदद है बड़ी इलायची। और बादियान के फूल हैं 2 अदद। और चंद दाने इसके दालचीनी के। ठीक है। और टमाटर है, मैंने 4 अदद टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। ठीक हो गया। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इसमें मैंने 2 लीटर पानी ऐड कर दिया। और 5 से 7 अदद सब्ज मिर्च वो मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसको लगाऊंगी कुकर और इसको मैं पकाऊंगी 20 से 25 मिनट तक, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। कुकर का ढक्कन लगा दिया, मैं इसकी आग कर रही हूँ ऑन। यहाँ पे हम करते हैं करेले को फ्राई करने की तैयारी। करेले मैंने धो के इनको खुश कर लिया। खुश करने के बाद मैंने इनको काटा। और मैंने जब इसका छिलका जो है वो मैंने ऊपर से सारा नहीं उतारा। कुछ जो ख़राब था वो मैंने उतारा है, बाकी मैंने वैसे ही इनको काट लिया। अब ये मैंने काटे हुए इनको आधा घंटा तकरीबन हो गया। धोने से पहले भी मैंने इनको धोने के बाद मैंने इनको खुश्क करने के लिए रख दिया था, और ये खुश्क हो गए थे। फिर मैंने इनको काटा। फिर मैंने इनके अंदर थोड़ी सी नमी महसूस की, मैंने इनको फिर खुश्क करने के लिए रख दिया। तकरीबन आधा से 1 घंटा तक ये ऐसे ही मैंने इनको रखा। और अब ये खुद ड्राई अच्छे से हो चुके हुए हैं, इसमें कोई पानी का कतरा नहीं है। और मैंने ये इनके साथ मैंने कुछ भी नहीं करना। इनके साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको घी में डालना है और इनको फ्राई कर देना है। और लोग इसमें नमक, कभी हल्दी, कभी कुछ, पता नहीं इसमें कोई सूखा आटा डालता है। इनके साथ पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाता है। लेकिन आप यकीन जानिए, इनको इसी तरह तैयार करें, आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे, बनेंगे। आप इसको इसी रेसिपी से इसी तरह फॉलो करके बनाएं, बहुत टेस्टी बनने वाले हैं ये करेले। अब मैं घी गर्म हो रहा है, मैं उसके अंदर इनको स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े करके ऐड करूंगी। ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, इनको लाइट कलर में रखना है। जूसी करेले रखने हैं, और ये इसी तरह ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए इनको मैं कैसे तैयार करती हूँ। गोश्त हम जो है वो मटन का गोश्त है, वो है 1.5 kg। और जो करेले थे वो मैंने लिए थे 2 kg। और प्याज जो है वो मैंने 1.5 kg लिया है। इसको लंबा और बारीक काट लें। इनको भी मैंने धो के रख लिया हुआ है। ये इनकी तैयारी का तो मैंने आपको बता दी। जी जनाब, घी हो गया गरम। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं करेले। इसमें आपने तकरीबन आधे करेले जो है ना वो घी में डाल देने हैं। नॉर्मल घी डालना है आपने, इतना ज़्यादा घी नहीं रखना। चलें। घी काफ़ी है, इसमें मैं थोड़े करेले और ऐड करूँगी। करेले आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इनको लाइट ब्राउन कलर में लेके जाना है।
करेले हो रहे हैं फ्राई। मैं इनको फ्राई करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर मैं इनका इस वक्त देखें कितने ग्रीन है, फिर मैं आपको इनका कलर दिखाऊंगी कि ये किस तरह ये तैयार हुए हैं और कितना कैसा इसका कलर रखना है। करेले फ्राई हो रहे हैं और कुकर भी अपनी ज़ोर शोर पे चल रहा है। ये इस कलर में है, ये इस कलर में हमें निकाल देना है। मैंने ये करेले सिर्फ इस कलर में रखना है, इससे ज़्यादा हमें इनको पिंक नहीं करना, ना ब्राउन करना। मैंने खोला है, पानी इसमें मौजूद है। अब गोश्त भी हमारा टेंडर हो चुका है और जितना पानी है बाकी का भी है उसमें हो जाएगा। अब इसमें जो है मैं सूखा धनिया जो है वो साबुत, वो 3 खाने के चम्मच जो है ना वो ऐड करूँगी ये। और इसके नीचे मैं जलाऊंगी आग। अब मैं इसका पानी खुश करूँगी और इसको मैं घी डाल के फिर भूनूंगी। सूखा धनिया डालने के बाद इसमें हम डालेंगे दही, 4 से 5 अदद चम्मच जो है, ठीक है। और अब हम इनको करेंगे खुश्क, पानी को खुश्क कर लेना। जनाब यहाँ पे हो गया घी खुश्क, और सॉरी घी खुश्क नहीं, यहाँ पे हो गया ये मटन जो है इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें जो है वो घी जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी, मुनासिब घी। ये 1 प्याली भरी हुई जो है ना वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें ज़रा, अब ये घी जैसे ही गर्म होता है और ये मैंने इसके साथ ही मैंने जो है वो प्याज जो है ना वो मैंने ऐड कर देने हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं। प्याज मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें प्याज भी पानी छोड़ेंगे, उसको भी हमने ड्राई करना है, खुश्क करना है। जो मैंने साबुत सूखा धनिया इसमें डाला था वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे मैंने प्याज डाला तो इसमें मैंने थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लाजम डालना है, 1 खाने का चम्मच। जी ये प्याज और हो गया इसका पानी तकरीबन खुश्क, और इनको ज़्यादा खुश्क नहीं करना चाहिए। ये मैं इसको और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको हिलाती हूँ, फिर मैं इसमें कर रही हूँ करेले ऐड। प्याज भी जो है वो भी बिल्कुल हमारा नरम हो चुका है। गोश्त ने हल्का हल्का साइडों पे घी जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे करती हूँ ये करेले ऐड। और जैसे मैंने करेले ऐड करने हैं तो मैंने इनको कर देना है हल्की आग पे, ताकि प्याज गोश्त का और करेलों का जो अरोमा है वो आपस में अच्छे से उनका आपस में मिक्स हो जाए। और ये रेसिपी जो है ये बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली है। सिर्फ इसकी तैयारी पे थोड़ी सी मेहनत होती है, जैसे करेले काटने हैं, उनको धोना है, उनकी सफाई करनी है, उनके प्याज काटना है, इस तरह वहाँ पे बस हमें थोड़ी सी देर लगेगी, वरना इसकी पकाई में, इसको तैयार करने में ज़रा भी देर नहीं है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आग पे इसको दम दूंगी, जैसे हम चावलों को दम देते हैं, सिर्फ 5 मिनट। ये मैं यहाँ पे इसको इसी के ढक्कन से थोड़ा सा मैं दम दूंगी, बस 5 मिनट। यहाँ पे देखें ये हो गया, घी छोड़ दिया प्याज ने, ये देखें ज़रा, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा और मिक्स करूँगी। लीजिए ये हो गई हमारी तैयार करेले गोश्त की डिश, और मैंने इसको खाया है और मैं आपको बता रही हूँ
सच में ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और इसी तरीके से इसको रेसिपी को फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।